हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के फिजिक्स के चैप्टर विद्युत एवं चुंबकत्व के प्रश्नों का सेट। तो आइए देखते हैं इसके सभी प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी एम्पियर। अगला प्रश्न है हमारा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए अचालक। अगला प्रश्न है हमारा अन्योन्य प्रेरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत धारा का मापक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी अमीटर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है त्वरित चालक निर्मित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी तांबे के। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी घटता है। अगर हम किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है पृथ्वी का विभव सदैव होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी शून्य। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए चांदी और शीशा। चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है और जो शीशा है वो विद्युत का सर्वोत्तम कुचालक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक एवं चालक के मध्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपर्युक्त सभी, ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी कार्बन। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही कोट है वो है सी 2 1 3। पहले गामा किरणें हैं, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद परावैंगनी किरणें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी आसर्टेड। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी प्रकाश विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत क्षेत्रों में एकांक कूलाम धनात्मक आवेश को किसी अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया धनात्मक कार्य कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी विभवांतर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य कोण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी 90 डिग्री का कोण होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है चालक की विद्युत धारिता निर्भर करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी क्षेत्रफल पर। चालक की विद्युत धारिता जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है उपर्युक्त नियम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ओम का नियम। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपर्युक्त सभी महो ओम का घात -1 सीमेन। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अति चालक का गुण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी शून्य पारगम्यता। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है दो प्रतिरोधों की श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बी केवल धारा।
अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनंत। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उच्च गलनांक के कारण। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, रेक्टिफायर द्वारा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, R/N²। अगला प्रश्न है हमारा NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है PN जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है जिसका कारण है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 3 पिन बिजली प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, आधार सिरे से। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत मरकरी लैंप में उपस्थित रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, कम दाब पर पारा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है किसी तार की त्रिज्या आधी करने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, 16 गुना हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा रूप क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ए और बी दोनों, ए लेक्लांसी सेल और बी डैनियल सेल। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, नर्म लोहा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है शुष्क सेल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, प्राथमिक सेल। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अमोनिया क्लोराइड। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है लोहे के ऊपर चढ़ी जिंक की परत को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गैल्वेनाइजेशन। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, विद्युत अपघटन से। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थों को कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, विद्युत रोधी। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, उपर्युक्त सभी में, ए कैलकुलेटर में, बी डिजिटल घड़ियों में, सी रोबोट में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एन तथा पी प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तब पीएन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रवर्धक। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रासायनिक ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 10⁶ ओम। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कंप्यूटर पंच कार्डों की पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला डायोड है। तो इसका सही उत्तर है सी, फोटो डायोड। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सिरेमिक ऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रेरित धारा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में संधि डायोड के प्रकार हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऊपर्युक्त सभी। ए, जेनर डायोड। बी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सी, फोटो डायोड। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है ओम का नियम परिभाषित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, बी और सी दोनों। ओम का नियम जो है वो धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।